एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाते हैं कि यूयू चिल्ला रही है, चैंग जियाशाओ मुझे जाने दो, तुम ऐसा नहीं कर सकते, मुझे जाने दो। तो चैंग शाओ यूयू से कहता है, देखा जाए तो हम लोग 3 साल से डेटिंग कर रहे थे, लेकिन मैंने कभी तुम्हें छुआ नहीं, तो तुम आज ये मत सोचो कि तुम मुझसे बच जाओगी। तो यूयू चैंग शाओ से कहती है, चैंग जियाशाओ नहीं ऐसा मत करो। और फिर चैंग शाओ यूयू के पास आने लगता है तो वो डर की वजह से अपनी आंखें बंद कर लेती है और तभी चैंग शाओ को कोई पीछे से खींच के गाड़ी से बाहर फेंक देता है। तो चैंग शाओ उसे देखकर कहता है, तुम हो कौन जो मेरे काम के बीच में टांग अड़ा रहे हो? हाँ, वो यिन ये चैन था। तो यिन ये चैन चैंग शाओ से कहता है, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम ये बात जानने के लायक हो कि मैं कौन हूँ? हाँ, लेकिन तुम्हें ये बात जानने की जरूरत है, अगर तुमने इसके करीब जाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें शहर से गायब करवा दूंगा। और तभी यूयू कहती है, यिन ये चैन आप? चैंग शाओ यिन ये चैन का नाम सुनते ही सोचने लगता है, यिन ये चैन? क्या मैंने गलत सुना? ये यिन ये चैन को कैसे जानती है? और फिर यिन ये चैन यूयू को अपनी जैकेट उड़ा देता है और उसे अपनी गोद में उठा लेता है और यूयू को अपने साथ ले जाने लगता है। थोड़ी देर बाद यिन ये चैन यूयू से कहता है, तुम मुझे यहाँ देखकर सरप्राइज्ड हो क्या? तो यूयू कहती है, थैंक यू, मैं फिर से आपका एहसान मानती हूँ। फिर यिन ये चैन कहता है, ये तो बहुत अच्छी बात है, लगता है तुम हमारी लास्ट टाइम जो बात हुई थी वो भूली नहीं हो, जिस बात के लिए तुमने मुझसे हाँ किया था। चलो अब मैं तुम्हें एक जगह पर लेकर चलता हूँ। और फिर यिन ये चैन यूयू को वहाँ से लेकर चला जाता है और यिन शाओ के बॉडीगार्ड चैंग शाओ के पास आ जाते हैं उसे पीटने के लिए। चैंग शाओ डर जाता है और उन लोगों से कहता है, तुम लोग क्या करना चाहते हो? और फिर वो बॉडीगार्ड चैंग शाओ की धुलाई करने लगते हैं। अब हमें दिखाते हैं वैन फैमिली, जहाँ पर 2 लड़की बैठी है। एक लड़की दूसरी लड़की से कह रही है, बहन वैन आपको कुछ ना कुछ तो सोचना ही होगा। उस लड़की का नाम वू यूयू है, मुझे नहीं पता कि वो यिन शाओ को अपनी तरफ कैसे सेड्यूस कर रही है। तो वैन उस लड़की से कहती है, तुम बकवास मत करो, यिन ये चैन को उस तरह की लड़की कभी पसंद नहीं हो सकती। वो लड़की वैन को भड़काने की कोशिश कर रही थी तो वो कहती है, यिन शाओ शायद उसे पसंद नहीं करता होगा, लेकिन यूयू यिन शाओ से चिपके रहने के बहाने ढूंढती रहती है। मेरे दिल में बस यही एक बात है कि यिन परिवार की बहू बनने के लायक सिर्फ आप ही हैं, आप ही यिन शाओ की वाइफ बनने के लायक हैं। आपको ऐसे ही किसी कुतिया को ये मौका लेने नहीं देना चाहिए। और इतनी बातें सुनते ही वैन भड़क जाती है और कहती है, उसने ऐसी किस चीज का यूज किया जो यिन शाओ को सेड्यूस कर सके? अगर अगली बार मैं उसे मिली तो मैं उसे पक्का सबक सिखाऊंगी। वैन की ये बात सुनते ही वो लड़की सोचने लगती है, वो यूयू ये मेरी तरफ से एक तुम्हारे लिए गिफ्ट है, मैं देखना चाहती हूँ कि अब तुम आराम से कैसे रहोगी। ये लड़की चैंग जियाशाओ की फियोंसे है जिसका नाम मुझे अभी याद नहीं है। ये बस यूयू से बदला इसलिए लेना चाहती है क्योंकि इसका बॉयफ्रेंड यूयू के पीछे पड़ा है। अब हमें यिन शाओ और यूयू दिखाते हैं, जहाँ पर यूयू यिन शाओ से कह रही है, यिन शाओ आखिरकार आप मुझे कहाँ पर ले जाना चाहते हो? तो यिन शाओ स्माइल करता है और कहता है, ये तुम्हें बाद में पता चलेगा। तो यूयू सोचने लगती है, आखिरकार ये बात इतनी सीक्रेट क्यों है? अगर मैं सोच रही हूँ ये वही है तो मुझे इसके साथ नहीं जाना चाहिए। और तभी यिन शाओ यूयू से कहता है, वो यूयू क्या आप वेडिंग ड्रेस शॉप पे गई थी? आज सुबह जब मैं वहाँ पर गया था तो मैंने तुम्हें वहाँ पर देखा था। ये बात सुनते ही यूयू थोड़ा डर जाती है और हड़बड़ाहट में कहती है, क्या ये आप क्या कह रहे हो? वो तो वेडिंग ड्रेस लेने की जगह है, अगर मेरा कोई लवर नहीं है, ना ही मेरी शादी हो रही है, तो मैं वहाँ पर क्यों जाऊंगी? हाँ, ये भी सही है, तुम वहाँ पर क्यों जाओगी? मैं कितना लकी हूँ। यूयू यिन शाओ को देखकर सोचने लगती है, उम्मीद है इसे कोई शक ना हुआ हो। अब हमें दिखाते हैं कि यिन शाओ यूयू को ड्रेस शॉप पे लेकर आया था, जहाँ पर एक लड़का यिन शाओ को देखकर कहता है, यिन शाओ तुम यहाँ पर? तो यिन शाओ उसे कहता है, मैं ये तुम्हें सौंप रहा हूँ, मुझे आधे घंटे में अच्छा रिजल्ट चाहिए। मतलब यिन शाओ यूयू के लिए कोई अच्छी ड्रेस बनवाना चाहता था। आधे घंटे बाद यूयू एक नई ड्रेस पहन के बाहर आती है, वो काफी सुंदर लग रही थी तो यिन शाओ यूयू को बस देखता ही रह जाता है। जो लड़का यूयू के लिए ड्रेस बनाने गया था वो वापस आकर यिन शाओ से कहता है, यिन शाओ प्रेसिडेंट, क्या आप इस ड्रेस से सेटिस्फाइड हैं? मिस वू की बॉडी काफी सुंदर है, इस ड्रेस में थोड़ा एडजस्टमेंट करना सही रहेगा। और फिर यिन शाओ खड़ा हो जाता है और यूयू से कहता है, मेरे पास आओ। और फिर यूयू का फेस दूसरी तरफ करता है और अपनी जेब से नेकलेस निकालता है, जो यिन शाओ यूयू को पहना देता है और कहता है, ये तुम्हारे लिए है। लेकिन यूयू यिन शाओ के हाथ पीछे कर देती है और कहती है, यिन प्रेसिडेंट, ये नेकलेस काफी महंगा है, मैं इसे नहीं ले सकती हूँ। और यिन शाओ यूयू से कहता है, हिलो मत, और उसे हक कर लेता है। और फिर यूयू से कहता है, ये एक ऐसा नेकलेस है जो मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए बनवाया है, अगर तुम्हें ये पसंद नहीं है तो तुम इसे फेंक दो। तो यूयू सोचने लगती है, ये आदमी अजीब है, मेरे पास अभी भी मौका है, मैं इसे ये वापस दे सकती हूँ। और तभी यिन शाओ कहता है, जैसा कि मैंने सोचा था, ये नेकलेस तुम्हें जरूर पसंद आएगा, मैंने इसे सेलेक्ट करने में काफी टाइम स्पेंड किया है, तुम आज काफी सुंदर लग रही हो, लेकिन तुम मेरी हो, मैं नहीं चाहता कि दूसरे लोग तुम्हें सुंदर देखे या फिर कहें। और फिर यिन शाओ यूयू के कान पे किस करता है और सोचता है, इसमें काफी सुगंध आ रही है। और तभी यूयू एकदम से पीछे हट जाती है और कहती है, यिन ये चैन बेशर्म आदमी। अब हमें दिखाते हैं कि यिन ये चैन किसी पार्टी वगैरह में आया है या फिर वो उसी के घर में थी। डोर कीपर यिन ये चैन को देखते ही कहता है, यिन प्रेसिडेंट प्लीज अंदर आइए। और वहीं यूयू यिन ये चैन से कहती है, आप मुझे ड्रेस दिलवाने के लिए इसलिए लेकर गए थे क्योंकि मैं भी आपके साथ पार्टी में आऊँ? तो यिन शाओ जवाब देते हुए कहता है, हाँ बिल्कुल तुमने सही समझा, मेरी वुमेन को मेरे साथ पार्टी में जरूर आना चाहिए। तो यूयू यिन शाओ से कहती है, मैं तुम्हारी वुमेन कब बन गई? तो यिन शाओ ये बात को इग्नोर करते हुए यूयू से कहता है, आज लेडी वैनयान की बर्थडे पार्टी है, जो कि डेप्यूटी डिपार्टमेंट
फाइनेंस संभालती हैं, तो थोड़ा अच्छे से फ्लेक्सिबल बनो। उसके बाद वो दोनों अंदर चले जाते हैं और यूयू पार्टी में किसी को देखकर सोच रही है, ये लोग तो, इन्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि मेरी और यिन ये चैन की सगाई इन्होंने ही करवाई थी। वैन यान भी यिन ये चैन और यूयू को देख रही थी और फिर कहती है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये वो यूयू भी यिन ये चैन के साथ पार्टी में आ जाएगी। और तभी वो लड़की जो वैन को भड़का रही थी वो फिर से कहती है, लेडी वैन, क्या आपको उससे निपटने में मेरी मदद की जरूरत है? तो वैन कहती है, हाँ क्यों नहीं, मैं आज बिल्कुल भी इसे नजरअंदाज नहीं करूंगी। अब हमें यिनचाओ और यूयू दिखाते हैं जहाँ पर यूयू के हाथ कांप रहे थे। तो यिनचाओ कहता है, यूयू क्या हुआ, एकदम से तुम्हारे मूड को क्या हो गया? थोड़ी देर तो यूयू चुप रहती है और फिर यिनचाओ से कहती है, मैं थोड़ी थक गई हूँ, मैं यहाँ पर नहीं रहना चाहती, क्या मैं घर जा सकती हूँ? तो यिनचाओ कहता है, ठीक है फिर मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। और तभी वो लोग पीछे से आ जाते हैं जिन्हें यूयू देखकर कांप रही थी। और वो लोग यिनचाओ से कहते हैं, यिनचाओ हमें तो उम्मीद ही नहीं थी कि तुम भी इस पार्टी में मिल जाओगे। फिर येलो बाल वाला आदमी कहता है, पिछली बार एंगेजमेंट सेरेमनी में हम तुम्हें देख नहीं पाए, इसीलिए हम मिले नहीं। उसके बाद दूसरा आदमी कहता है, अगले महीने की 28 तारीख को तुम्हें जरूर ही आना चाहिए, हम लोग सच में उस शादी को अटेंड करना चाहते हैं। यिनचाओ उन लोगों की बात सुनकर कहता है, हाँ। और वहीं यूयू धीरे धीरे यिनचाओ के पीछे चुपती जा रही है और सोच रही है, काश ये लोग इधर ध्यान ना दे, मेरी तरफ ना देखें। और तभी उनमें से एक आदमी यूयू की तरफ देखता है और कहता है, ये लड़की तो यिन प्रेसिडेंट, क्या ये वही लड़की है? और इतना सुनते ही यूयू डर जाती है कि अब यिन ये चैन को सब कुछ पता चल जाएगा। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। होप यू लाइक दिस वीडियो, बाय बाय।